जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग भी बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। आप इस सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने और गुरु जी की ढेरों ब्लेसिंग्स को प्राप्त करें। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत सोनिया मल्होत्रा आंटी हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नमस्कार गुरु जी, नमस्कार संगत जी। नमस्कार अपने आप में ही बहुत ही प्रोफाउंड शब्द है। संगत जी, सत्संग करने से ये होता है कि हम और हम्बल बन जाते हैं और मॉडेस्ट बन जाते हैं, और उनकी ब्लेसिंग्स को जब हम याद करते हैं, वी डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। और जब भी संगत जी सत्संग करने की बारी आती है तो मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ और मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी, आपका सत्संग करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। संगत जी, 1996 में मेरे एक्स इन लॉज ने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखाया। उस टाइम मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और संगत जी मुझे उन्हें देखते ही लगा कि ही इज लॉर्ड शिवा, ये भगवान शिव हैं। और 1997 में गुरुजी चंडीगढ़ में थे, तो हम लोग हाथ में बुके और स्वीट्स लेकर के गुरुजी से मिलने गए। तो गुरुजी ने मुझे हाथ के इशारे से बुलाया, कहा कि इन्हें किचन में रख दो, और तब गुरुजी अपने कमरे में उठकर चले गए। और जब गुरुजी कमरे से बाहर आए और संगत में जितनी भी लेडीजें बैठी हुई थी, तो गुरुजी ने वो सारी बातें बताई जो लेडीजें बैठ के कर रही थी, और सब खिलखिला करके हंसने लगे। और फिर गुरुजी ने अपनी सेवा करवाई। एंड जैसा कि होता है संगत जी की जब आप न्यूली मैरिड होते हो तो आप बहुत सजे धजे होते हैं। तो गुरुजी ने कहा, अच्छा तू सोने दी कड़े पाए हैं, बड़े सोने ने। फिर गुरुजी ने पूछा कि कहाँ ठहरे हो, फिर आओ, कहाँ ठहरे हो, फिर आओ। और फिर हमारा दोबारा शिवरात्रि पर गुरुजी के पास जाना हुआ। एंड माई ओल्डर चिल्ड्रन आर ट्विंस, वो लुधियाना में हुए। और उस दिन संगत जी मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ। मुझे फील हुआ कि गुरुजी आधी रात को मेरी सोल को ऊपर लेकर के गए और अपने हाथ से उन्होंने पूरी यूनिवर्स की परिक्रमा करवाई, बिकॉज आई कुड सी द सेलेस्टियल बॉडीज, स्टार्स। और उस टाइम संगत जी मुझे यही लगा कि कहीं मैं गिर न जाऊं, और गुरुजी मेरा हाथ थामे हुए सभी जगह परिक्रमा करवा रहे थे। और जब गुरुजी मेरी सोल को नीचे लेकर आए तब मुझे इस बात का एहसास हुआ, एक्सपीरियंस हुआ कि गुरुजी मेरी सोल को ऊपर लेकर गए थे, और गुरुजी ने एक ऐसा डिवाइन एक्सपीरियंस करवाया। और फिर 2000 में गुरुजी जलंधर में आए। तो संगत जी उस टाइम पे मेरी शादी कपूरथला में हुई। नाउ आई एम ए सिंगल पेरेंट, और कपूरथला से रोज गुरुजी के मंदिर में आना। और संगत जी मैं तो बिल्कुल गुरुजी के सामने बैठ जाया करती थी। और संगत जी उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि ही इज ऑलमाइटी, ही इज गॉड। मेरे अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग थॉट आ रही थी कि यस आई नो हिम। तो गुरुजी का अपनी आंखें घुमाना, अपने हाथों का जेस्चर दिखाना, और जब गुरुजी अपने हाथ घुमाते थे तो उन्हें पूरी सृष्टि अपने हाथ में नजर आती थी, और मैं सिर्फ उन्हें देखा ही करती थी। और संगत जी मुझे लगता था कि जब रब धरती पर आते हैं तो ऐसे ही तो उनका स्वरूप होता है। और संगत जी मेरी आंखें पल के नहीं झपकती थी, मैं सब कुछ भूल जाती थी और मैं सिर्फ गुरुजी को देखा करती थी। और मुझे ऐसा लगता था उस समय कि मैं कोई भी एक सेकंड ना गवाऊं और बस गुरुजी को देखती रहूं। और तब संगत जी गुरुजी ने बहुत सारे सत्संग सुनवाए, प्रीति आंटी से, अनीता कुमार आंटी से, बहुत सारे संगत से। और गुरुजी का बार बार हमें लंगर खिलवाना, और जितनी बार भी लंगर खिलवाते थे गुरुजी वो डिजोल्व भी हो जाता था। उस टाइम पे क्या होता था संगत जी कि जब गुरुजी बार बार कड़ा प्रसाद या कोई भी प्रसाद देते थे तो संगत जी जैसे स्कूल में होता है ना कि हमसे अगर कोई टीचर पूछती है, कोई क्वेश्चन करती है, और अगर हम उसका जवाब नहीं देना चाहते तो हम किसी के पीछे छुपते हैं नजरें बचाने के लिए। तो उस टाइम पर भी ऐसे ही होता था कि संगत एक दूसरे के पीछे छुप जाया करती थी कि गुरुजी अब दोबारा से हमें ना बुलाएं प्रसाद देने के लिए, क्योंकि संगत जी गुरुजी बहुत भर भर के प्रसाद दिया करते थे। तो संगत जी ऐसे ही होता है जब अबेंडेंट ब्लेसिंग्स मिलती है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती है, तब ऐसा ही होता है। तो संगत जी एक बारी जलंधर के मंदिर में, तो जैसा कि हम लोग अंदर एंटर करते हैं और लेफ्ट साइड में शिव जी की क्लॉक लगी हुई है और मैं गुरुजी के साथ में खड़ी थी, तो गुरुजी कहते हैं ए सोनी लगती पई है ना। तो मैंने कहा हाँ जी
जी गुरुजी बहुत सोनी लग रही है। फिर गुरुजी कहते हैं कि अस्सी थे ऐसी लगवा ले। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, जैसा आपको अच्छा लगता है। तो गुरुजी कहते कि नहीं नहीं, ये कंजर उठ के नहीं जावेंगे, बैठे ही रहेंगे, छड़ परे कि ऐसी लगवाना। तो गुरुजी बहुत हंसी मजाक भी किया करते थे, बहुत अच्छा माहौल रखते थे। और जैसे संगत में जाना, गुरुजी ने भगवत मान जी की कैसेट लगवानी और गुरुजी का खूब हंसना और हमें हंसाना। इसलिए संगत जी जितना हो सके खुश रहना चाहिए, हंसना चाहिए। जिंदगी में मुश्किलें तो बहुत आती हैं, पर गुरुजी ने यही सिखाया है कि हंसते रहो। और फिर गुरुजी का हमें अपने साथ बहुत जगह लेकर जाना। और गुरुजी खुद तो बहुत कम खाते थे और बाकी सब संगत में बंटवा देते थे। फिर संगत जी 2001 में मेरे एक्स इन लॉज ने गुरुजी को कहा कि गुरुजी तुसी कपूरथला भी आओ। तो जैसे संगत जी गुरुजी की मौज होती है, गुरुजी ने एक बार एक प्रोग्राम बनवाया। तो गुरुजी ने मुझे और मेरे एक्स हस्बैंड को कहा कि तुम लोग पहले अपनी गड्डी लेकर यहाँ आ जाना और हम पीछे पीछे आ जाएंगे। और उस दिन संगत जी गुरुजी ने बहुत ही सुंदर चोला डाला हुआ था और उसमें फुलकारी का वर्क था। और जब हम मंदिर में गए तो एक अंकल गुरुजी को कहते हैं कि लाइए गुरुजी, मैं आपके चरण दबा देता हूँ। तो गुरुजी कहते हैं रहने दे, मेरी ड्रेस खराब हो जानी है। तो संगत जी जब गुरुजी संगत लेकर के आए कपूरथला में, तो उन्होंने कहा कि पहले कृष्णा दी के यहाँ जाना है, क्योंकि कृष्णा जी का कपूरथला से सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है। तो गुरुजी हम सभी संगत को लेकर के कृष्णा जी के यहाँ गए और उधर कृष्णा जी ने हमारा बहुत ही अच्छा स्वागत किया। और गुरुजी वहाँ कपूरथला में संगत के साथ आए और संगत बहुत सारी जगह से आई थी। कोई दिल्ली, जालंधर, पटियाला, चंडीगढ़, सब जगह से संगत आई। तो संगत जी मेरे जो एक्स फादर इन लॉ थे वो गुरुजी को सारे कमरे में लेकर के गए, ऑफिस, फैक्ट्रीज, हर एक जगह पर। और संगत जी उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि अगर हमारे घर में गुरुजी के चरण भी पड़ गए तो हमें उन्हें अननेसेसरी इतना कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है। फिर संगत जी गुरुजी सत्संग के बाद मेरे एक्स इन लॉज के कमरे में बैठे और वहीं पर लंगर किया। तो संगत जी अगले दिन जब मैं डिफेंस कॉलोनी में गई तो गुरुजी ने मुझे अपने पास बिठाया और संगत जी गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को कहा कि तू सारे कमरे तो मुझे लेकर के गया, पर उस कमरे में नहीं लेकर गया जहाँ पैसे रखे हुए हैं। और संगत जी मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि ऐसा भी कोई कमरा है जहाँ पर पैसे रखे हुए हैं। तो संगत जी गुरुजी नोज एवरीथिंग, गुरुजी सब कुछ जानते हैं। और गुरुजी ने मुझे बहुत ही प्यारी सी स्माइल दी और मैंने भी गुरुजी को स्माइल दी। और संगत जी एक दिन गुरुजी कहते हैं कि कंजरो मेरे वास्ते भी पाठ कर लिया करो, और कहते हैं गुरुजी कि मेरे लिए भी कुछ सोच लिया करो। अब संगत जी मैं सुबह उठ करके पाठ तो करती थी, लेकिन मैंने कभी गुरुजी को दिमाग में रखकर ऐसा कोई पाठ नहीं किया था। और फिर संगत जी ऐसे ही सुबह 2 या 3 बजे उठना शुरू हुआ। अब संगत जी जब मैं सुबह उठना शुरू हुई तो हमारे वहाँ पर घर पे एक कमरा है, मैंने उस कमरे में ब्लू पेंट करवा लिया था, भगवान शिव का जो ब्लू कलर होता है इसलिए। और जब मैं वहाँ बैठती थी तो वहाँ बैठे बैठे एक बार गुरुजी ने मुझे अनंत नाद सुनवाया। और जब मैं वो सुना तो मैं बहुत डर गई थी। और फिर अचानक ही मेरी आंखों से एक रोशनी निकली और मुझे राम 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 के दर्शन हुए। और इतने में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए और कहा कि हो गए दर्शन राम के। तो संगत जी इस तरह गुरुजी ने बहुत मेहर की। और फिर संगत जी गुरुजी ने कहा कि मेरे पैरों में से बहुत सेक निकल रहा है, हीट निकल रही है। और फिर हम सब संगत ने मिलकर के गुरुजी के पैरों में मालिश की। और जब हमने मालिश की तो उनके पैरों में से बहुत सारा झाग निकलने लगा। और जब झाग निकलने लगे तो गुरुजी ने कहा कि हाँ अब मुझे बहुत ठंडक मिल रही है। तो जब गुरुजी ने हमें कहा था कि मेरे लिए भी कुछ पाठ कर लिया करो, तो एक दिन गुरुजी ने कहा कि मेरा पेट बहुत टाइट हो रहा है। तो हमने एक दिन पाठ किया तो गुरुजी ने अगले दिन बोला कि हाँ मुझे अब अच्छा फील हो रहा है। और फिर संगत जी गुरुजी ने एक दिन कहा कि मेरे चेहरे पे बहुत जलन हो रही है। तो मैंने कहा कि गुरुजी मैं आपका फेशियल कर दूं? तो गुरुजी ने कहा हाँ तू अगले दिन सारा सामान ले आई। और जब मैं अगले दिन गई तो गुरुजी ने कहा कि तू हुन सामान ले आई? तो मैंने कहा हाँ गुरुजी मैं सारा सामान ले आई। और फिर संगत जी गुरुजी ने बहुत अच्छे से फेशियल करवाई, मसाज करवाई। संगत जी जब मैंने गुरुजी का फेशियल किया, मसाज की, तो त्रिशूल के आकार का मैं उनके हेड पर मसाज कर रही थी। तो गुरुजी ने कहा यारे तूने तो मेरी आंखें खोल दी। तो फिर एक दिन गुरुजी ने मुझे कहा कि तू ना कृष्णा के घर जाया कर, उसकी सास तुझे बहुत प्यार करती है। और गुरुजी ने कहा कि तू ना वहां जाकर के कॉफी पी कर आई। और संगत जी गुरुजी ना कॉफी को बड़े प्यार से बोलते थे काफी। और संगत जी गुरुजी जब भी हमें एम्पायर स्टेट से कपूरथला भेजा करते थे तो कृष्णा दी के लिए बहुत सारे चोले भेजा करते थे, बहुत सारा सामान भेजते थे। और जब हम उन सामान को अपनी कार में रखते तो पूरी कार खुशबू से भर जाती थी। और संगत जी जब मैं कृष्णा दी के पास बैठी होती थी तो गुरुजी का फोन आता था और गुरुजी उनके बच्चों से बात किया करते थे। और संगत जी मेरा बहुत फ्रिक्वेंटली कृष्णा जी के यहाँ पर चक्कर लग जाया करता था। उनकी मदर इन लॉ बहुत प्यार करती थी। और संगत जी गुरुजी मुझे कहा करते थे तू कृष्णा को
को लेकर के डिफेंस कॉलोनी जलंधर मंदिर जाया कर, तुम दोनों इकट्ठे जाया करो। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे ऐसे बहुत प्यार दिया, उनकी सिस्टर से भी बहुत प्यार मिला, उनकी मदर इन लॉ से भी बहुत प्यार मिला और गुरुजी की बड़ी मेहर मुझ पे रही। और ऐसे छोटे बड़े सारे सत्संग गुरुजी के साथ मेरे होते रहे। आगे जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपके साथ और भी अपने सत्संग शेयर करूंगी। अभी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम मुंबई से रिंकू आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है, अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो क्षमा करिएगा। संगत जी मेरा नाम रिंकू है, मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं और 2016 से बहुत हेल्थ इश्यूज फेस कर रही हूँ। पहले मेरा फिब्रोइड का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद मुझे नॉस की प्रॉब्लम शुरू हो गई और मेरी नाक से पानी निकलना शुरू हो गया। डॉक्टर्स ने बताया कि मेडिकल लैंग्वेज में CSF लीक बताया जाता है। मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा और ये 2020 की बात है। मुझे डॉक्टर ने 3 महीने का बेड रेस्ट बोला था और बहुत केयर करने का बोला। और संगत जी आप जानते ही हैं वो 2020 में लॉकडाउन था और इसकी वजह से मुझे अपने काम को भी अवॉइड करना पड़ा और मेरे पास जो कुछ भी सेविंग्स थी सब कुछ खत्म हो गई। लॉकडाउन खत्म होने के बाद मैंने फिर से काम शुरू किया और धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा। बट फिर वापस दिसंबर 2023 में मेरी माँ बहुत बीमार हो गई। डॉक्टर ने बताया उन्हें हार्ट इश्यूज हैं, उनका हार्ट सिर्फ 20% काम कर रहा था। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, तभी मैंने अपना सारा काम छोड़कर अपनी मम्मी के घर उनकी देखभाल करने उनके साथ चली गई। थोड़े दिन में वो नॉर्मल हो गई, माँ की हेल्थ ठीक होने लगी। माँ की हेल्थ ठीक होने के बाद मैं अपने घर वापस आ गई और अपना काम फिर शुरू किया। और फिर एक दिन मेरे नाक से फिर से पानी आना शुरू हुआ। मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मुझे बेड रेस्ट लेने के लिए बोला और संगत जी मेरा काम दोबारा वापस बंद हो गया। तभी मेरे क्लाइंट ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और कहा कि उनके मंदिर जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, गुरुजी जरूर कृपा करेंगे। तब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया संगत जी। फिर एक दिन मुझे YouTube पर गुरुजी का सत्संग दिखा और मैं धीरे धीरे गुरुजी से जुड़ने लगी। फिर मुझे गुरुजी का मैसेज मिला कि पुत्र तेरे घर पर नेगेटिविटी है, बट तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। मुझे तब से गुरुजी की प्रेजेंस फील होने लगी है। धीरे धीरे मैं और सत्संग सुनने लगी, मुझे सब कुछ पॉजिटिव फील होने लगा। थैंक यू सो मच गुरुजी, मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए। अपनी कृपा हमेशा अपनी संगत पर बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम राजीव सूद अंकल का सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मेरा नाम राजीव सूद है और मैं शिमला में रहता हूँ। मेरी जर्नी गुरुजी से बहुत नई है और मेरी आंटी ने गुरुजी से 2003 में मई महीने में मुझे जोड़ा है। संगत जी मैंने सबसे पहले गुरुजी का स्वरूप अपने कलीग के व्हाट्सएप स्टेटस पर देखा था और क्योंकि मुझे पता नहीं था तो मैंने सोचा अब ये कौन से गुरुजी आ गए। गुरुजी मुझे माफ करना, पर मेरा सोचना भी गलत नहीं था, क्योंकि आजकल बहुत से लोग गुरु बनकर लोगों को ठगते हैं और गुमराह करते हैं। मेरी आंटी रोज शाम को खाना बनाते वक्त कुछ धार्मिक सत्संग सुनती थी। एक दिन मैंने पूछा तो वो बोलने लगी कि ये गुरुजी का सत्संग है और आप भी सुना करो। जब उसने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखाया तो मैंने उसे व्हाट्सएप वाली बात बताई। मैंने उसकी सत्संग वाली बात को इग्नोर कर दिया। संगत जी एक दिन मेरी आंटी ने फिर मुझे सत्संग सुनने के लिए कहा और बोला कि अगर अच्छा लगे तो सुन लेना, नहीं तो आगे से मत सुनना। शायद गुरुजी मुझे अपने साथ जोड़ना चाहते थे। तो मैंने एक दिन एक सत्संग सुना जो कि आपकी वॉइस में था और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा और सुनकर मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ने में बहुत देर कर दी। अब तो एक ही काम है, गुरुजी का नाम और शुक्राना। रात को नींद खुलने पर भी मैं मंत्र जाप करता ही रहता हूँ। संगत जी वो दिन और आज का दिन है। अब तो एक ही काम है, गुरुजी का नाम और गुरुजी का शुक्राना। मेरी आंटी ने हमारे दोनों बच्चों को भी गुरुजी के साथ जोड़ दिया है। गुरुजी ने हमें बहुत बार स्वरूप में दर्शन दिए हैं। एक दिन एक काली बटरफ्लाई ने हमारे मंदिर
के शीशे के पीछे दर्शन दिए, जबकि वो शीशा बंद था और सुबह वो अपने आप ही चली गई। गुरुजी ने एक दिन मुझे मैसेज किया कि मैं आज तुझे अपने स्वरूप में दर्शन दूंगा, और उसी रात को गुरुजी ने मुझे सफेद चोले में दर्शन दिए। संगत जी, मेरा बड़ा बेटा शिपिंग लाइन में है और गुरुजी उसे बटरफ्लाई स्वरूप में शिप पर ही दर्शन दे चुके हैं। संगत जी, हमारे आंगन में एक लेंटर है जिस पर हमारे पिताजी के टाइम से कबूतरों को दाना डालते हैं और अभी तक वहाँ पर मेरा परिवार दाना डालता है। एक दिन दोपहर को मैं अपने घर के वरांडे में घूम रहा था और मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, मुझे अभी कबूतर रूप में दर्शन दो। और जब मैंने आगे जाकर के देखा तो सिर्फ एक कबूतर लेंटर के ऊपर बैठा था। ऐसे है हमारे गुरुजी जो इतनी जल्दी सुन लेते हैं। गुरुजी हमारे पिता हैं। कहते हैं कि गुरुजी को मानो मांगो नहीं, लेकिन एक बच्चा अपने पिता से नहीं तो और किससे मांगेगा। हम जब परेशान होते हैं तो गुरुजी को याद करके उनसे मदद मांगते हैं और गुरुजी हमारी मदद भी करते हैं। संगत जी, हमारा एक प्रॉपर्टी का केस 3 साल से चल रहा था और गुरुजी से जुड़ने के बाद वो 4 महीने में ही डिसाइड हो गया। इसलिए संगत जी, गुरुजी हमारे पिता हैं और हम उनसे जरूर मांगेंगे। हम 2 बार गुरुजी के बड़े मंदिर जा चुके हैं दर्शन करने और वहाँ ऐसा लगता है कि कहीं स्वर्ग में आ गए हैं। संगत जी, अब तो सुबह और शाम एक ही काम है, गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी का नाम। संगत जी, गुरुजी का नाम सिमरन करते रहें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी का हक ना मारे, किसी के साथ गलत ना करें, जितना हो सके जरूरतमंदों की हेल्प करें, सेवा करें। और अंत में मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक अंकल का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मैंने गुरुजी के बारे में अपनी मौसी से शायद नवंबर 2023 में सुना। वो उन दिनों लखनऊ आई थी मेरी मदर को देखने, जो बहुत बीमार थी। मेरी मौसी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और किसी वजह से मौसी से ज्यादा बात नहीं हो पाई। तब से मैं गुरुजी के बारे में रोज सोचने लगा। मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता था कि गुरुजी के सत्संग कैसे सुनूं। मैंने YouTube पर सत्संग किसी नाम से खोजा, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं चला। पर न जाने कब एक दिन गुरुजी का YouTube पर सत्संग दिखाई दिया। इसी बीच मेरी मौसी ने मेरी मम्मी के पास गुरुजी का स्वरूप भेजा। तब मैं जान पाया कि गुरुजी कैसे दिखते हैं। हाँ, शुरुआत गुरुजी के रील से हुई। गुरुजी मेरी बहुत मदद करते हैं। मेरी ऑफिस में स्टाफ की कमी थी और मैं कई महीनों से बहुत परेशान था। बहुत सी एजेंसीज को कांटेक्ट किया रिक्रूटमेंट के लिए, पर सब बेकार हो रहा था। स्टाफ की कमी की वजह से मैं कंपनी को बिल रेज नहीं कर पा रहा था। ये बात मेरे मन में आई कि काश गुरुजी मेरी मदद कर देते। बस उसके बाद एक एजेंसी मिली, उसने फटाफट मेरे लिए स्टाफ का इंतजाम कर दिया। उसके बाद मेरे मन में आया कि एक पुराने दोस्त को मुझसे कांटेक्ट हो जाए जिसका मुझे कोई हाल नहीं मिल रहा और मैं बहुत सालों से उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बस ये बात मेरे मन में क्या आई और चमत्कार हो गया। वो मुझे फेसबुक पर मिल गया और इस तरह उससे मेरी बात हो पाई। गुरुजी बहुत चमत्कारी हैं। मेरे घर पर मेरी वाइफ अभी विश्वास नहीं करती और मैं उन्हें फोर्स भी नहीं करता, पर विश्वास है कि एक दिन वो भी गुरुजी को मानने लगेगी। मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है, पर मुझे विश्वास है कि एक दिन गुरुजी का स्वरूप मुझे जरूर मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। प्यारे गुरुजी और प्यारी संगत जी, अगर सत्संग शेयर करने में कुछ भी गलती हो गई हो तो माफ करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं जम्मू से हूँ। मैं गुरुजी की आज्ञा अनुसार अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कुछ भी भूल हो जाए तो मैं गुरुजी से और संगत जी से क्षमा चाहती हूँ। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ मार्च 2023 में शुरू हुई थी और गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरे जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आए। पहले मैं अपने हालातों की वजह से बहुत उदास रहती थी, पर अब गुरुजी की ब्लेसिंग्स की वजह से मैं बहुत खुश रहने लगी हूँ। संगत जी, 3-4 दिन पहले मेरे साथ अजीब घटना हुई। मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि बेटी, तूने जो अपने गले में मेरा लॉकेट स्वरूप पहना है वो खंडित है, इसलिए उसको उतार दे। पर संगत जी, जब मैंने अपना लॉकेट स्वरूप उतारा और उसको चेक किया तो मुझे कहीं से भी कोई खंडित नहीं लगा और मैंने फिर अपनी मम्मी से भी चेक करवाया। उन्हें भी लॉकेट स्वरूप बिल्कुल ठीक लगा और फिर वो लॉकेट मैंने वापस गले में चेन के साथ पहन लिया और उस मैसेज को इग्नोर कर दिया। पर संगत जी, कल मैं अपने घर में सोफे पर बैठकर कुछ काम कर रही थी और काम करते करते ऐसे ही मेरा हाथ नीचे सोफे पर गया और मेरे हाथ में कुछ सख्त सी चीज आई तो एकदम मेरी नजर नीचे गई तो मैंने देखा कि मेरा लॉकेट स्वरूप सोफे पर पड़ा हुआ था। मैं बहुत हैरान हुई कि यह मेरे गले की चेन से बाहर कैसे आ गया।
मैंने फटाफट अपने गले में चेन को चेक किया और देखा कि चेन तो वैसे ही बंद थी और चेन में मैंने सुच्चा मोती भी पहना हुआ था और वो दोनों वैसे ही गले में थे और चेन बंद थी। पर लॉकेट स्वरूप बंद चेन से खुद ही बाहर कैसे गिर गया मेरी समझ में ही नहीं आया। यह चमत्कार तो मेरे गुरुजी ही कर सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बाद में मैंने अपना लॉकेट स्वरूप 3-4 और लोगों से भी चेक करवाया। तब पता चला कि वो सुई की नोक जितना खंडित था। गुरुजी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं और उनका हर कष्ट टाल देते हैं। इसलिए गुरुजी से मांगो नहीं, बस मानो। उन्हें पता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। गुरुजी हमें वो नहीं देते जो हम मांगते हैं, पर वो देते हैं जो हमारे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को कई कष्टों से बचाया है। कल ही गुरुजी का मैसेज आया था, कुड़िए तेरे ऊपर काल आया था, पर मैंने उसे टाल दिया, इसलिए शुक्राना करना ना भूली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जिसके ऊपर तू स्वामी सो तू कैसा पावे। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जल्द ही गुरुजी की आज्ञा से मैं अपना अगला सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम वरुण गांधी अंकल का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग मेरे और मेरे पापा का है। संगत जी, मैंने लास्ट सत्संग दिसंबर में शेयर किया था कि कैसे गुरुजी ने मेरे पापा का कैंसर ठीक किया। संगत जी, सब कुछ ठीक चल रहा था। नवंबर में पापा को कैंसर का रेडियोथेरेपी से ट्रीट किया और वो वापस नॉर्मल लाइफ में आ गए। अभी 2 महीने से दोबारा कैंसर की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है और 3 बार हॉस्पिटलाइज करना पड़ा है। डॉक्टर्स ने पूरा जवाब दे दिया है कि कोई ट्रीटमेंट अभी पॉसिबल नहीं है एंड सिर्फ उन्हें पैलिएटिव केयर में घर पर रखा है। संगत जी, आई लव माई फादर अ लॉट, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। बहुत बार कोशिश करके देख लिया। जो सब डॉक्टर या जिन सब नियर एंड डियर को सिचुएशन के बारे में पता है, सब यही कहते हैं कि सब ऊपर वाले की मर्जी है, एक्सेप्ट कर लो। बट हर रोज मैं गुरुजी से प्रे करता हूँ कि अभी प्लीज उन्हें ठीक कर दो। मैं इतने मिराकल सत्संग सुनता हूँ, जहाँ डॉक्टर्स नहीं कुछ कर पाते वहाँ गुरुजी मिराकल करते हैं। संगत जी, मुझे अब कुछ दिनों से गुरुजी के सत्संग में मैसेज आ रहे हैं जो डायरेक्टली पापा की कंडीशन से रिलेट हो रहे हैं। कल शाम को किसी यूट्यूब चैनल पर एक सत्संग में किसी संगत के पापा की सेम सिचुएशन थी और एक ट्रीटमेंट से उनको गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली। माइक्रोवेव एब्लेशन फॉर लंग कैंसर, शायद यही गुरुजी की ब्लेसिंग्स है मेरे पापा के लिए। शुक्राना मेरे गुरुपा। अभी आज ही मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक की है इस ट्रीटमेंट के बारे में पूछने के लिए। मुझे पूरा यकीन है कि गुरुपा मेरी प्रेयर को आंसर कर रहे हैं और पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे। प्लीज संगत जी, जो भी सत्संग को सुने, आई रिक्वेस्ट यू, आप भी पापा के लिए प्रे करें। गुरुजी की प्रेजेंस हर टाइम लाइफ में फील होती है। हर रोज एक नया सत्संग है, बट अभी परेशानी के कारण ज्यादा शेयर नहीं हो पा रहा है। सॉरी गुरुपा फॉर दैट, बट जल्द ही गुरुपा एक बड़ा सत्संग जरूर करवाएंगे मुझसे पापा की हेल्थ को लेकर। आई एम श्योर अबाउट इट। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और फिर हम गुड़गांव शिफ्ट हो चुके हैं। मैं गुरुजी से 8 जनवरी 2024 को जुड़ी हूँ, जबकि मुझे उनकी अनुभूति नवंबर में हो गई थी और कनाडा जाने से पहले उनका टेलीपैथिक मैसेज आया कि जान तो पहले मेरे दर्शन करके जाएं। मैंने उनके सत्संग सुनना शुरू कर दिए थे, मगर कुछ खास विश्वास नहीं था, मगर एक मन में एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि मुझे दर्शन जरूर करने हैं। उसके बाद जब मैं कनाडा पहुंची, मेरी लाइफ में पहले ही बहुत उथल पुथल मची हुई थी। मैं गुरुजी के सत्संग सुन के बोर हो गई थी कि कुछ चेंज तो आता नहीं है, शायद दूसरों के ही काम बनते हैं। मैंने हटना शुरू कर दिया और बार बार बोलती थी कि आप मुझे टेलीपैथिक मैसेज देकर परेशान ना करो और अकेले छोड़ दो। हमारी फैमिली की बहुत जनरेशन से प्रॉब्लम थी। हमारे पितरों के जनरेशन टू जनरेशन प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, एवरीथिंग वाज बीइंग ब्लॉक्ड बाय देम। संगत जी, इन मार्च गुरुजी का एक मैसेज आया कि तुझ पर एक छाया है, मैं आज इसे हटा दूंगा। एंड संगत जी, आई टुक इट लाइटली और बाद में मुझे पता चला कि वो बैन ऑफ स्पिरिट्स चले गए और परमानेंटली चले गए हैं। ये हमारे फैमिली पंडित ने हमें बताया एंड आई वाज शॉक्ड। दिस इज माय फर्स्ट सत्संग। आई थैंक्ड गुरुजी सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, मेरा सेकंड सत्संग है कि गुरुजी का एक सत्संग सुनकर उन्होंने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए और मुझसे बैठ के बातें की। नेक्स्ट डे एक सत्संग आया और कहा कि कुड़िए, मैं तो तुझे सपने में भी नहीं छोड़ूंगा, तू विश्वास रख, तू दूर भागती है पर मैंने तुझे थाम लिया है और मैं तुझे जोड़ के ही रहूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से मनप्रीत कौर आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा नाम मनप्रीत कौर है और मैं दिल्ली से हूँ। संगत जी, मेरा पहला सत्संग है। गुरुजी, अगर सत्संग सुनाते समय मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। मैं गुरुजी से फरवरी 2024 से जुड़ी हूँ, पर 2015 में मैं अपनी शादी की तैयारी में मैंने इन्हें अपने पार्लर वाली दीदी के वहाँ गुरुजी का स्वरूप देखा था। वो गुरुजी को बहुत मानती हैं। उसके बाद कभी कभी इंस्टाग्राम पर मैंने गुरुजी के मैसेज देखे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। गुरुजी, मुझे माफ करना, क्योंकि हम सिख हैं और शुरू से ही गुरु ग्रंथ साहिब को ही मानते हैं। फिर फरवरी 2024 में मैं अपनी मम्मी के घर रहने गई थी। तब उनसे बार बार पूछने पर उन्होंने बताया कि वो गुरुजी को मानने लगे हैं। उनको 1 साल से पैरों में एलर्जी हुई थी, जो काफी बाद के दूसरे पैर में भी हो गई थी। उन्हें जब गुरुजी के मैसेजेस आए तो उन्होंने उनके सत्संग सुने और वो 2 बार गुरुजी के बड़े मंदिर जाकर आई हैं। वहाँ मेरी मम्मी को काफी अच्छे रोज की खुशबू आई, लेकिन किसी और को नहीं आ रही थी। मुझे काफी हेल्थ इश्यूज रहते हैं। मेरी टंग में, मेरी जीभ में काफी महीनों से छाले होते रहते हैं। वो बढ़ गए थे। मेरी जीभ अजीब सी दिखने लग गई थी। मैंने डॉक्टर्स को भी दिखाया, मेडिसिन ली। काफी टाइम उन्होंने डराया भी, कुछ बड़ी बीमारी भी हो सकती है। बाद में उन्होंने बोला कि फर्क है। फिर भी कभी कभी मुझे जीभ में अजीब लगता था। उस टाइम जब मैं अपनी मॉम के घर रहने गई तो वो 5-6 दिन मुझे बिल्कुल भी पेन फील नहीं हुआ। ऐसा लगा नॉर्मल है सब। मैंने मम्मी से गुरुजी के बारे में पूछा तो उन्होंने थोड़ा बहुत बताया। तब से मैं उनके सत्संग सुनने लगी हूँ। काफी अच्छा लगता है उनके मैसेजेस पढ़ के, सत्संग सुन के। मुझे पहले से बहुत आराम लगता है, पर अभी भी पूरा ठीक नहीं हुई हूँ। बस गुरुजी से अरदास करती हूँ, मुझे इस बीमारी से बिल्कुल ठीक कर दो। मुझे मैसेजेस आते थे ड्रीम दर्शन के। उसके बाद मुझे 2 बार गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए, जिसमें उन्होंने मुझे हाथ रख के ब्लेसिंग्स दी हैं। मैं बहुत खुश थी तब। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मेरा बहुत मन है आपके बड़े मंदिर आने का। आज आप प्लीज मुझ पर अपनी मेहर बरसाएं। मेरे ससुराल में सभी किसी भी गुरु को नहीं मानते, सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब को ही मानते हैं। पर मैं जब से जुड़ी हूँ बस यही अरदास की है कि आप मुझे, मेरी फैमिली पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, अपने चरणों से जोड़े रखना। सत्संग सुनाते हुए मुझसे कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।